नमस्कार। आज जो कहानी है वो हमें दिल्ली लेकर चलती है साल 1987 में। सोचिए, एक परिवार है, एक नए शहर में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने आया है और उन्हें एक घर भी मिल जाता है जो उनके सपनों का आशियाना बन सकता था। पर उस घर का एक अपना बहुत ही भयावह अतीत था। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे साझा की है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वाकई में एक डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा है। ये एक पूरे परिवार का असल अनुभव है, एक ऐसा सच जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस अनुभव की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत देखिए, कितनी आम सी है। एक नया शहर, सरकारी नौकरी में ट्रांसफर और बस एक ऐसे घर की तलाश जो बजट में भी हो और जहां परिवार आराम से सुकून से रह सके। और कमाल की बात यह है कि उन्हें ऐसा एक घर मिल भी गया। पर कहते हैं ना कि जो चीज सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लगे, उनके पीछे अक्सर कोई गहरा राज छिपा होता है। और इस घर में भी एक राज था, एक ऐसा राज जो ऊपर की मंजिल पर एक हमेशा बंद रहने वाले ताले के पीछे कैद था। तो चलिए कहानी के इस हिस्से में देखते हैं कि कैसे एक नए घर में बसने की जो खुशी थी वो धीरे धीरे एक अनजाने अजीब से डर में बदल गई। कैसे एक शानदार मौका जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। तो मिले मजूमदार परिवार से रमेश जी, जिनका अभी अभी रेलवे में दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। उनके साथ ही उनकी पत्नी और दो बहुत छोटे बच्चे, एक सिर्फ 4 साल का और दूसरा महज 2 साल का। अब उन्हें बस एक ऐसे घर की जरूरत थी जो सेफ हो और जहां वो अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे सके, मतलब सीधी सादी जरूरतें। अब गांधीनगर में जो एक घर मिला ना, वो हर लिहाज से एकदम परफेक्ट था। किराया तो इतना कम था कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। और तो और रमेश जी की बहन का घर भी बिल्कुल पास में ही था। लेकिन एक बात थी, एक छोटी सी बात, जिसने मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उनकी बहन ने मतलब दबी जबान में कहा था, उस कमरे के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर क्या सुना है ये बताने से वो हिचकिचा रही थी। अब देखिए, रमेश जी एक पढ़े लिखे प्रैक्टिकल इंसान थे। उन्होंने सोचा कि भाई, एक तरफ है कम किराया और परिवार का साथ, और दूसरी तरफ हैं ये सुनी सुनाई बातें। जाहिर है उन्होंने उस अनकही चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपने परिवार के साथ घर में शिफ्ट हो गए। और ये एक ऐसा फैसला था जिसका अंजाम वो अपनी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते थे। शुरुआत में तो घर में कदम रखते ही सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा, पर कुछ ही दिन बीते थे और परिवार को यह महसूस होने लगा कि वो उस घर में अकेले नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। डर जो था ना, वो धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से बढ़ा। मतलब पहले ही दिन दरवाजे के पास से एक परछाई गुजरती दिखी, मन में एक शक सा पैदा हुआ। फिर अगले ही दिन उनका 2 साल का मासूम बच्चा एक खाली कोने को देखकर खिलखिलाकर हंस रहा था। जरा सोचिए, जैसे कोई इससे खेल रहा हो। ये देखकर तो किसी भी माँ का दिल दहल जाएगा। फिर दिन दहाड़े सोते हुए उनके ऊपर से किसी ने कंबल खींच लिया। और हद तो तब हो गई जब पहली मंजिल की उस खिड़की से गुस्से में गुर्राने की आवाज आई। वो खिड़की जहां बाहर से किसी का पहुंचना नामुमकिन था। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ इशारे थे, परछाइयां थीं, आवाजें थीं। लेकिन अब वो चीज एक कदम आगे बढ़ने वाली थी। घर की वो अनदेखी शक्ति अब अपना असली रूप दिखाने वाली थी। एक सीधा फिजिकल हमला। वो एक रविवार की सुबह थी। रमेश जी उस वक्त नीचे बाथरूम में थे। ऊपर कमरे में उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ अकेली थीं। वो नाश्ते की तैयारी में लगी थीं और उनकी पीठ बिस्तर की तरफ थी, जहां दोनों बच्चे खेल रहे थे। और तभी एक जोर की आवाज आई। उनका 4 साल का बेटा सार्थक बिस्तर से जमीन पर गिरा पड़ा था। वो रोते हुए बोला, मां, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? ये सुनते ही उस मां के तो होश ही उड़ गए। वो तो बच्चे से कई फीट दूर खड़ी थी। मतलब साफ था, किसी अनदेखी ताकत ने उनके बच्चे को बिस्तर से नीचे फेंक दिया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो अपने रोते हुए बच्चे को उठाने के लिए जैसे ही झुकी, तभी एक सर्द बर्फीली आवाज उनके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाई। इतनी पास कि वो उसकी सांसें तक महसूस कर सकती थीं। आवाज बिल्कुल साफ थी और उसमें एक धमकी थी। ये कोई वहम नहीं था, ये एक सीधी चेतावनी थी। उस एक पल में उस माँ का दिल खौफ से जैसे बैठ ही गया। ये एहसास कि कोई अनदेखी चीज उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है,
ये दुनिया के किसी भी डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो बुरी तरह दहशत में आ गईं। उन्होंने फौरन अपने बच्चे को गोद में उठाया और कमरे से बाहर की तरफ भागीं। उनका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह उस घर से निकल जाना। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंची, किसी ने उन्हें पीछे से इतनी जोर से धक्का दिया कि वो अपना बैलेंस खो बैठी और अपने बच्चे के साथ सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। अब इतनी भयानक घटनाओं के बाद भी रमेश जी का जो प्रैक्टिकल दिमाग था ना, वो इन बातों को मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन उसी रात जब वो उस घर में अकेले थे, उनका सामना एक ऐसे सच से होने वाला था जो उनके सारे तर्कों और सारे विश्वासों को चकनाचूर कर देने वाला था। उनकी पत्नी तो जाहिर है बुरी तरह डर चुकी थी और बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर चली गई थी, पर रमेश जी ने रुकने का फैसला किया। वो अकेले उस घर में बैठे थे, अपने गांव में माता पिता को एक चिट्ठी लिख रहे थे। शायद खुद को ये यकीन दिलाना चाह रहे थे कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है। वो पहली मंजिल की खिड़की के पास ही बैठे लिख रहे थे जब अचानक खिड़की पर एक दस्तक हुई। टक ठक। उन्होंने सोचा, इस वक्त खिड़की पर कौन हो सकता है? शायद कोई चोर। उनके मन में हजार तरह के ख्याल आने लगे। उन्होंने पास में रखी एक छड़ी उठाई और चोर को डराने की कोशिश भी की, लेकिन वो दस्तक बंद नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई, ये देखने का फैसला किया कि बाहर आखिर है कौन, और उन्होंने खिड़की का पर्दा हटाया। और बस उस एक पल में उनका सारा शक, सारा तर्क सब बिखर गया। खिड़की के बाहर कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ हवा थी, और उस हवा में एक लड़की तैर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी खाली आंखें उन्हें घूर रही थीं, और फिर उसके होठों से वही शब्द निकले जो उनकी पत्नी ने सुबह सुने थे, यहां से निकल जाओ वरना मैं सबको मार दूंगी। उस रात रमेश जी ने एक पल भी उस घर में नहीं गुजारा। वो सीधे भागकर अपनी बहन के घर पहुंचे। अगले ही दिन उन्होंने मकान मालिक को साफ कह दिया कि वो घर खाली कर रहे हैं। बाद में जब पड़ोसियों से बात हुई, तब जाकर उस घर का वो दुखद सच सामने आया, वो सच जिसने इस सारे खौफ को जन्म दिया था। तो वो जो बंद कमरा था ना, उसका राज ये था, उस कमरे में मकान मालिक की जवान बेटी रहती थी। वो किसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, और इसी नाउम्मीदी में उसने उसी कमरे में अपनी जान दे दी। गुस्से और समाज के डर में उसके माँ बाप ने उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया, और ऐसी मान्यता है कि जब किसी की मौत इस तरह हो और अंतिम संस्कार भी पूरा ना हो, तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वो बस वहीं भटकती रहती है, गुस्से और दर्द में। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि मजूमदार परिवार कोई पहला परिवार नहीं था। उनसे पहले भी कई किराएदार आए थे, लेकिन कोई भी उस घर में ज्यादा दिन टिक नहीं सका। सब के सब अजीब घटनाओं की वजह से घर छोड़कर भाग गए। लेकिन जो अगला खुलासा हुआ, वो सबसे ज्यादा दहला देने वाला था। बस कुछ ही महीने पहले की बात है। एक और परिवार उस घर में रहता था। उनका छोटा बेटा छत पर खेल रहा था और अचानक नीचे गिरकर मर गया। अस्पताल में अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उस बच्चे ने कहा था कि किसी ने उसे धक्का दिया था। अब यह सुनकर मजूमदार परिवार के पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटे को भी धक्का दिया गया था, और वो धमकी खोखली नहीं थी। ये कहानी इसे गहरे सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है कि अगर उस रात रमेश जी ने वो पर्दा ना हटाया होता तो आगे क्या होता। Thank you for watching. Please subscribe and hit bell icon.